मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 1 का सेशन 2 वॉक साइकिल प्रोसीजर 1। तो हम सबसे पहले जो हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था व्हाट इज़ वॉक साइकिल, उसी के रिलेटेड ये है। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट है वॉक साइकिल एनिमेशन ब्लूप्रिंट कवर्स द ओवरऑल अप्रोच टू एनिमेटिंग अ नॉर्मल वॉक सो यू नो वेयर यू आर गोइंग बिफोर यू इवन स्टार्ट एनिमेटिंग। जब हम कोई भी एनिमेशन स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमें एक कोई भी चीज़ अगर हम बना रहे हैं तो उसका हमें एक ब्लूप्रिंट चाहिए होता है। ब्लूप्रिंट मीन्स जैसे किसी की हम लोग कोई भी चीज़ बनाते हैं उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं। एनिमेशन करने से पहले हमें एक ड्राइंग ड्रॉ करते हैं, वो हो गया हमारा एक ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट बनाने एनिमेशन करने से पहले हम एक ब्लूप्रिंट इसलिए बनाते हैं कि हम जो भी काम करें वो सक्सेसफुल हो पाए। क्योंकि अगर कोई भी काम करने से पहले अगर आप स्टार्टिंग से ही किसी सॉफ्टवेयर पे काम करना शुरू कर दिया तो आपको समझ नहीं आएगा कि हमारा करैक्टर कैसा होगा और कैसे हमने उसकी वॉक करवानी है। अगर आपने उसको पहले से ही किसी ब्लूप्रिंट में रखा होगा तो आप इजीली अपने माइंड के जो क्रिएशन है वो इजीली आप एनिमेशन में यूज़ कर सकते हैं। If you want to be a professional animator working in movies or games for living, one of the first thing you will want to animate well is a walk। अगर आप एक प्रोफेशनल एनिमेटर बनना चाहते हो या एनिमेटर बनना चाहते हो, वर्किंग करना चाहते हो मूवीज़ में, गेम्स में या किसी भी चीज़ में, तो हमें क्या उससे सबसे पहले उसको क्या आना चाहिए कि अपने करैक्टर को मूवमेंट कैसे करवानी है, अपने करैक्टर को वॉक कैसे करवानी है। कोई भी जब हम एनिमेशन करते हैं तो एनिमेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या है, व्हाट इज़ वॉक। ओके, दिस ड्रैग द करेक्टर अलॉन्ग विथ इफेक्टिंग द पोज ऑफ द फीट्स और लेग्स। जब हम करेक्टर को ड्रैग करते हैं तो उसके सारे पोजेस पे, उसके फीट्स पे इफेक्ट पड़ता है और उसके लेग्स पे भी इफेक्ट पड़ता है। यू कैन आल्सो सेलेक्ट द टेल जॉइंट। जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हम किस किस चीज़ को सेलेक्ट करते हैं, टेल जॉइंट, फुट कंट्रोल L, फुट कंट्रोल R। अब हम इन तीनों को इकट्ठा सेलेक्ट करते हैं, ये एक ही साथ अपना काम करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जो स्केलेटन होता है, जब हम कोई कैरेक्टर बनाते हैं तो हमारे लेफ़्ट फुट और राइट फुट होते हैं और उसकी टेल जॉइंट जिससे वो जॉइंट हुआ होता है, वो जब हम एक साथ सेलेक्ट करते हैं तो वो एक साथ ही मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। ओके, दिस विल लीव बिहाइंड द ग्लोबल ट्रांसफॉर्म हैंडल विच इज़ नॉट नेसेसरी अ बैड थिंग। इससे क्या होता है कि जो हमारी ग्लोबल ट्रांसफॉर्म होती है, पूरे करैक्टर की ट्रांसफॉर्म होती है, वो होना शुरू होती है। लेकिन ये कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन हमें इस एंगल पे इसको इग्नोर कर देना चाहिए क्योंकि हमारा जो वॉक साइकिल है वो ईजियर बन पाए। इन फैक्ट इग्नोरिंग द ग्लोबल ट्रांसफॉर्म हैंडल कैन मेक द एनिमेशन ऑफ वॉक साइकिल ईजियर। और हम जिस पे काम कर रहे हैं, जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं, वो मोर कंफर्टेबल हो हमारे लिए। विच मेथड you find more comfortable। okay, to treat a walk cycle, the beginning and end point of the forward movement of the entire skeleton should be established। जब हम वॉक साइकिल पे काम करते हैं तो बिगिनिंग और एंड पॉइंट जो उसका होता है वो सारा किस पे डिपेंड होता है, हमारे स्केलेटन पे। जो हम एक स्केलेटन ड्रा किया होता है, उस स्केलेटन में हम उसमें पेल्विस पे स्केलेटन पेल्विस जॉइंट जो होते हैं उनकी पोजीशंस को देखते हैं कि उसकी पोजीशंस कैसे काम करेंगी। जैसे आपने हड्डियों का एक ढांचा देखा होगा तो उसके जॉइंट्स से पता चलता है कि वो कैसे मूवमेंट करेगा, कैसे उसका मूवमेंट होगा। तो उसका एक फुट आगे जाएगा तो उसने कहाँ से मूवमेंट करना, जैसे नी से मूवमेंट करेगा तो दूसरा फुट आगे निकलेगा तो दूसरा फुट उसके पीछे चलेगा। तो उससे हम जज कर सकते हैं वॉक साइकिल को ईजी बनाने के लिए। जो हमारा ये लास्ट पॉइंट है, वॉक साइकिल कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय 4 डिस्टिंक्ट पोजीशन। जो हमारा एक जो इसमें मेन चीज़ें यूज़ की जाती हैं वॉक साइकिल को में, उसमें 4 डिस्टिंक्ट पोजेज हैं। फर्स्ट है कॉन्टैक्ट, रिकॉइल, पासिंग एंड हाई पॉइंट। ये हमारी है इंट्रोडक्शन वॉक साइकिल प्रोसीजर नंबर 1। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू, स्टे होम, स्टे हैप्पी।